बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था। ऊपर कनाडा था, नीचे यूएसए था और उसके नीचे बिल्कुल गल्फ ऑफ मैक्सिको और मैक्सिको की कंट्री थी। और ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन था और वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन था। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने बॉर्डर लाइन पे देखी थी, कनाडा और यूएसए के दरमियान लेंथीएस्ट बॉर्डर लाइन है। अच्छा जी, उसके बाद रॉकी माउंटेन रेंज हमने देखी थी और पैसिफिक रेंज हमने देखी थी और डिफरेंट रिवर, मिसौरी रिवर और मिसिसिपी रिवर्स। उसके बाद हमने देखा था कि 5 ग्रेट लेक्स जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के दरमियान हैं बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं नॉर्थ अमेरिका को। अच्छा जी, ये पैसिफिक रेंज और रॉकीज़ रेंज, इन दोनों के दरमियान ये जो इलाका है ये इसे बोलते हैं इंटर माउंटेन रेंज। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। अच्छा जी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अपेल्चियन स्ट्रेट, ये जो यहाँ पर एक पहाड़ी स्ट्रेट यहाँ से आती है और यह नीचे जाती है यहाँ से। और ये वाला इलाका जो टोटली ये वाला इलाका है, यहाँ पर दुनिया के बहुत पावरफुल किस्म के टॉर्नेडोज क्रिएट होते हैं। इस वाले पूरे इलाके में साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, वो किस तरह क्रिएट होते हैं कि जब वो दो मुख्तलिफ विंड्स आपस में कोलाइड करती हैं तो ऊपर, तो फिर कोलाइड करने के नतीजे में इस तरह पावरफुल हाई जो है ना, वो पावरफुल किस्म के साइक्लोन्स बनते हैं। अच्छा, किस तरह वो होती हैं कि यहाँ से ऊपर से, यहाँ से कनाडा के नॉर्थ से बिल्कुल विंड, कोल्ड विंड इंटर होती हैं और वो यहाँ से नीचे आती हैं और नीचे से गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो हॉट विंड है, ठीक है जी, वो ऊपर आती हैं यहाँ से। तब जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर बहुत पावरफुल किस्म के साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं इस तरह। ठीक है, जब दोनों हवाएं मुख्तलिफ टकराती हैं तो ऊपर से इस तरह, ठीक है, तो वो फिर ऊपर चलते हैं साइक्लोन्स। तो इसीलिए कहते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा और यूएसए के दरमियान बहुत ही पावरफुल किस्म के टॉर्नेडोज क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने एक याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो आपने याद रखनी है कि 4 बेल्ट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 4 बेल्ट्स हैं टोटल अमेरिका के, यूएसए के। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वाला जो इलाका है, ये वाली जो स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशन के साथ है ये वाली, तो यहाँ पर अमेरिका की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री। ठीक है जी, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अटलांटिक ओशन, ये वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और दूसरे जो सिटीज़ हैं अमेरिका की, तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। लेकिन 1980s में कहा गया कि अब कोई भी मुल्क या कोई भी पावर इंडस्ट्रिया की बेस पे अब पावर नहीं बनेगी ना। मतलब ये है कि 1980 में ये कहा गया कि अब कोई भी, अब इंडस्ट्रियल जो एज है वो गुजर चुकी है। अब कोई भी जो पावर है वो सिर्फ इंडस्ट्री के बेस के ऊपर पावर नहीं बनेगी। तो अब पावर किसकी बेस के ऊपर बनेगी? वो बनेगी कि नॉलेज की बेस के ऊपर, आइडिया की बेस के ऊपर, इनोवेशंस की बेस के ऊपर बनेगी अब कोई भी पावर। ठीक है, तो ये जो इनोवेशंस, आइडिया था, जो नॉलेज थी, वो शिफ्ट हो गई कहाँ पर? वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई। ये जो पैसिफिक रेंज है इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर एक अमेरिका की एक स्टेट है, ये वाली एक स्टेट इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यहाँ पर एक अमेरिका की एक स्टेट है और कैलिफोर्निया का जो कैपिटल है वो है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को के बिल्कुल ही करीब में यहाँ पर एक वैली पाई जाती है, यहाँ पर, जिसे बोलते हैं सिलिकॉन वैली। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली जो है ना, ये
सेंटर है किस चीज़ की, ये नॉलेज ऑफ इकोनॉमी की सेंटर है। मतलब ये कि जो सिलिकॉन वैली है यहाँ पर गूगल यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद नासा यहाँ पे है, फेसबुक यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद जो हाई टेक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसी सिलिकॉन वैली के अंदर के यहाँ है। ठीक है, तो जो सिलिकॉन वैली है ये सेंटर है किस चीज़ का, नॉलेज ऑफ इकोनॉमी का। ठीक है जी, जिसकी बेस पे ऊपर अमेरिका इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये एक बेल्ट हो गया सिलिकॉन वैली। दूसरा बेल्ट है रस्ट वैली, रस्ट बेल्ट। ठीक है, रस्ट बेल्ट कहाँ पे है जी? रस्ट बेल्ट में यही कहा गया कि 1980s में कहा गया कि अब इंडस्ट्रियल एज गुजर चुकी है, अब कोई भी पावर, ये जो पावर है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल के बेस के ऊपर पावर नहीं बनेगी। तो पावर किसकी बेस के ऊपर होगी? वो होगी नॉलेज की बेस के ऊपर, आइडिया की बेस के ऊपर, इनोवेशन की बेस के ऊपर जो होगी ना, वो कोई भी पावर रहेगी अब। तो ठीक है, ये होगी हमारा दो बेल्ट्स। एक रस्ट बेल्ट जो यहाँ पर ऊपर मौजूद है अटलांटिक ओशन के बिल्कुल साथ यहाँ पे, दूसरी है सिलिकॉन वैली। और कैलिफोर्निया का जो कैपिटल है वो क्या है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है जी, सैन फ्रांसिस्को, ये बात आपने याद रखनी है जी। अच्छा जी, अब तीसरा जो बेल्ट है वो है सन बेल्ट। कौन सा है? सन बेल्ट। तो सन बेल्ट यहाँ पे ऊपर मौजूद है, यहाँ पर बिल्कुल, ये जॉर्जिया के ऊपर एक सिटी है, यहाँ पर टेक्सास है, टेक्सास, यहाँ पर जॉर्जिया है। अच्छा, अब इसको सन बेल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सन बेल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इलाका है ये एग्रीकल्चरली बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल इलाका है। ठीक है, तो इस सूरज की जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट यहाँ के इस इलाके के ऊपर पड़ती हैं। ठीक है जी, अब जो जो रेड इंडियंस थे वो यहाँ आए, उन्होंने जो काले स्लेव थे उनको यहाँ लाया गया एग्रीकल्चर के लिए कि वो आए यहाँ पे एग्रीकल्चर करें, प्लांटिंग करें। ठीक है जी, और जो गोरे थे वो इनके ऊपर हुकूमत करते थे, जो रेड इंडियंस थे, गोरे काले थे। ठीक है जी, अब जब 1861 के अंदर, ठीक है, जो काला प्रेसिडेंट बना जिसे बोलते हैं इब्राहिम लिंकन। ठीक है, जब इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बना तो उसने जब स्लेवरी को ख़त्म करने की कोशिश की, तो ये वाली जो स्टेट हैं, जो साउदर्न स्टेट हैं यूएसए की, इन्होंने बगावत शुरू कर दी जो नॉर्दर्न स्टेट थी उनके ख़िलाफ़। ठीक है, ये चाहते थे कि जो स्लेवरी है, ये जो स्लेवरी है ये ख़त्म ना हो, स्लेव के ऊपर उनका कब्ज़ा रहे। ठीक है जी, कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि स्लेव के ऊपर से उनका वो कब्ज़ा, जो उनका वो कमांड है वो निकले। क्योंकि जब उनका स्लेव से ऊपर वो कब्ज़ा निकलेगा तो ज़ाहिर सी बात है उनको पैसे देने पड़ेंगे, उनको उजरत देनी पड़ेगी, तो उनको खाना पीना देना पड़ेगा। पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले तो ग़ुलामों को बस खाने के लिए कुछ दे देते थे। ठीक है, तो ये जो साउदर्न स्टेट थी इन्होंने बगावत शुरू कर दी और एक सिविल वार हुई जो तकरीबन 4 सालों तक रही, 4 इयर्स तक वो वार रही। ठीक है जी, और कहा जाता है कि इन 4 सालों के अंदर जो तकरीबन जो डेथ हुई वो जो वर्ल्ड वार 1 हुई उससे भी कई गुना ज़्यादा मतलब डेथ्स हुई इन 4 सालों के अंदर जो सिविल वार हुई इन नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स की, यूएसए की। तो ये कब हुई थी? 1861 के अंदर, जब इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बना था यूएसए का। अच्छा जी, ये थर्ड हो गई हमारी सन बेल्ट। और फोर्थ नंबर पे है बेल्ट हमारा जो है वो है इंटीरियर लो लैंड एंड प्लेन्स। ये वाला इंटीरियर लो लैंड, ये वाली इंटीरियर लो लैंड है, और ये वाला जो है ना प्लेन है टोटल, जैसे पंजाब के प्लेन्स हैं। ठीक है जी, और फ्लोरिडा, ये जो फ्लोरिडा है ये बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट पे पाया जाता है यूएसए की। ठीक है जी, तो ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, जो वाशिंगटन है वो बिल्कुल इस बेल्ट के अटलांटिक ओशन के बिल्कुल पास में पाया जाता है, और न्यूयॉर्क बिल्कुल इस इलाके इस अटलांटिक ओशन के बिल्कुल पास में पाया जाता है। और यहाँ से एक रिवर निकलता है जिसे एस्टी लॉरेंस रिवर कहते हैं, वो यहाँ से निकलता है और जाकर सीधा अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है, अटलांटिक ओशन में।
ठीक है जी, ये भी बात आपने एक याद रखनी है। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा आपको अलास्का का बताता चलूँ कि अलास्का जो है वो ऊपर यूएसए की स्टेट है, तो वो यहाँ पे ऊपर क्या कर रही है। अलास्का जो है बेसिकली हम देखें अगर, ये वाली बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग सी है, इसके बिल्कुल करीब अगर यहाँ पे हम देखें तो रशिया शुरू हो जाता है। तो ये वाला इलाका बिल्कुल ठंडा इलाका था, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी। तो यूएसए ने सोचा कि 1867 के अंदर एक सीवार्ड नामी एक आदमी था, उसने रशिया से ये अलास्का लिया था 7.2 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है जी। अब अलास्का के अंदर जब उन्होंने लिया तो लोगों ने कहा कि आपने इतनी, ये इलाका तो बर्फ़बारी वाला इलाका था, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था बर्फ़ के अलावा, आइस जिसे आइस बॉक्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने इतने पैसे ज़ाय कर दिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद जब 100 ईयर्स के बाद जब पता चला, जब इस इलाके को डिस्कवर किया गया, तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मादनियात के ज़ख़ायर थे, ऑयल के ज़ख़ायर उनको मिले। तो फिर उनको पता चला कि सीवार्ड ने ये वाला इलाका और उसकी दानिशमंदी थी जो उसने 7.2 मिलियन डॉलर्स में लिया था। किससे लिया था? रशिया से। और इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट है वो कौन सी है? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये है वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ इज़ अ नॉट अ कंट्री। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है कि वो कहता है कि वेस्ट इंडीज़ इज़ अ कंट्री एंड कॉन्टिनेंट और व्हाट। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ कंट्री नहीं है, ये डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल एक छोटा सा एक जजीरा नुमा टाइप का एक है। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये डिफरेंट आइलैंड हैं, जिसे ट्राइनिडा, टोबैगो और बारबाडोसी, एस्टी लोसेनिया, ये 4 जजीरे हैं जो मिलकर एक वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट अ कंट्री। उसके बाद फ्लोरिडा के बिल्कुल नीचे एक स्ट्रेट है जिसे हम बरमूदा ट्राइएंगल बोलते हैं, काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा। अच्छा, बरमूदा ट्राइएंगल कहाँ पे शुरू होता है? ये अटलांटिक ओशन के बिल्कुल साथ पास है। और बरमूदा ट्राइएंगल के ऊपर किसका कब्ज़ा है? यूएसए का है यहाँ तक। और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे पेंट्रारिका कहते हैं। पेंट्रारिका के ऊपर यूके का कब्ज़ा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बरमूदा जो ट्राइएंगल है, ये अब बात आपने याद रखनी है, ये किससे परचेज़ की गई थी? ये 1819 के अंदर जो है ना, ये स्पेन से परचेज़ की गई थी बरमूदा ट्राइएंगल। ठीक है जी, ये 1819 के अंदर इसको स्पेन से परचेज़ किया गया था, लिया गया था। सॉरी, बरमूदा को नहीं बल्कि फ्लोरिडा को लिया गया था 1819 के अंदर, स्पेन से लिया गया था। ठीक है जी, सॉरी, 1819 के अंदर स्पेन से लिया गया था फ्लोरिडा, ये जो इलाका है अमेरिका का। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपने याद रखने हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने बनाए थे, कुछ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो रॉकी माउंटेन रेंज है। ठीक है जी, इसकी जो लेंथ है वो है 16,300 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन सा है? माउंट मैकिनले है जी। और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? वो कैलिफोर्निया है, उसे बोलते हैं डेथ वैली भी बोलते हैं, और जिसमें सिलिकॉन वैली भी है। ठीक है जी। उसके बाद 2 रिवर्स हैं, मिसौरी रिवर्स और मिसिसिपी रिवर्स। मिसौरी रिवर्स यूएसए में प्रेजेंट है। ठीक है जी। और ये वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट जो है ना, लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये रॉकी माउंटेन रेंज से शुरू होता है एंड फॉल्स इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है जी। उसके बाद एक और रिवर है मिसिसिपी रिवर्स, ये जाके मिसौरी रिवर में गिरता है और ये फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है कनाडा। कनाडा का कैपिटल कौन सा है? ओटावा। और ये कब इंडिपेंडेंस आज़ाद हुआ था? 1 जुलाई 1867 के अंदर यूके से आज़ाद हुआ था। ये बात आपने याद रखें, किससे आज़ाद हुआ था? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से।
अच्छा, कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज भी बोलते हैं, लैंड ऑफ मैपल लीफ भी बोलते हैं। अच्छा, हार्स शू बे इज़ इन कनाडा, ये बात भी मैंने आपको फर्स्ट पहले लेक्चर में बताई थी। ठीक है जी, हार्स शू जो है ना वो कनाडा में मौजूद है। उसके बाद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड जो है ना वो भी किसके दरमियान है, कनाडा और यूएसए के दरमियान है। वो कितनी है, 8893 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद न्यूयॉर्क जो इम्पोर्टेंट सिटी है यूएसए का, ये कौन से रिवर के ऊपर मौजूद है, ये बैंक ऑफ हुडसन रिवर के ऊपर मौजूद है। इसे बिग एप्पल सिटी भी बोलते हैं। उसके बाद सिटी ऑफ स्कार्पर्स यानी बुलंद इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। लार्जेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड बाई एरिया, ये बात आपने याद रखनी है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड बाई एरिया। उसके बाद यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क के अंदर है। ये बात तो काफ़ी है, तकरीबन हर सवाल पीपीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं न्यूयॉर्क के रिलेटेड। तो ये बात आपने याद रखनी है, हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ इज़ न्यूयॉर्क। इन एन से और एन से इस तरह आपने ट्रिक के साथ आप इसको याद रखना है। उसके बाद पनामा कनाल का मैंने आपको बताया था कि वो मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है, और उनकी जो है लेंथ वो तो पनामा कनाल की 80 से 82 किलोमीटर एग्जैक्ट है। और ये कब स्टार्ट हुई, 1903 के अंदर स्टार्ट हुई और 1914 के अंदर कंप्लीट हुई थी, कंप्लीट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने ये जो 5 ग्रेट लेक्स हमने पढ़ी थी इसको याद रखना है, सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, हुरैन लेक, ईरी लेक, ओंटारियो लेक। ठीक है जी। और ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है जी। उसके बाद लार्जेस्ट बाई एरिया कौन सी लेक है, उसके बाद बाई वॉल्यूम कौन सी लेक है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, बाई वॉल्यूम लेक ऑफ बैकाल है। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको समझ आ गई हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।